हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट क्लास 9 का और उसके सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 9। क्वेश्चन है नंबर 9 और 10। क्या है बच्चों इन क्वेश्चंस में? बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं तो कुछ खास नहीं है। बड़े क्वेश्चन हरदम छोटे में ही निपट जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। चलिए इसको भी चेक कर लेना जरूरी है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। सही बात है, सर्कल पर 4 पॉइंट ए बी सी डी। ए सी एंड बी डी, ये रहा ए सी और ये रहा बी डी, इंटरसेक्ट एट ई, ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट बी ई सी आ गया 130, ई सी डी छोटा लिखा हुआ है पर ई सी डी 20 डिग्री। बी ए सी, ये वाला एंगल हमें चुपके से निकाल लेना है। चलिए ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों? यहां एक लाइन में डाल देता हूं। ठीक है सर। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों क्या है, अगर मैं इस लाइन से स्टार्ट करके इस लाइन तक ले जाऊं पूरा बड़ा एंगल, तो देखने को मिल रहा है कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो बच्चों 100% ये लीनियर पेयर ही फॉर्म कर रहा है। तो मैं लिखता हूं एंगल नंबर 1 का आंसर, एंगल बी ई सी प्लस दूसरा वाला एंगल बच्चों ये वाला है, मैं ज्वाइंट कर दिया हूं, थोड़ा अलग लिख दूं, ये वाला एंगल, इसका नाम है सी ई डी। ये मिट गया है। एंगल सी ई डी मिलके बनाएगा 180 डिग्री और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। चलिए ठीक है। बी ई सी की बच्चों वैल्यू कितनी है? 130 डिग्री प्लस एंगल सी ई डी किसके बराबर? 180 डिग्री। तो एंगल सी ई डी 180 माइनस 130, तो एंगल सी ई डी आ गया बच्चों 50 डिग्री। इसकी क्या जरूरत थी सर? जरूरत इसके लिए थी बच्चों, हम चाहते हैं ट्राइंगल में 2 एंगल मिल जाए तो हमें तीसरा एंगल मिल जाए। उससे क्या होगा? ऐसे तो बच्चों फ्यूचर का सोच के फायदा नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप सारा सोल्व करने वाले। तो हमें यहाँ की वैल्यू बच्चों मिल गई 50। अब मैं आता हूं ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी डी ई पे तो 3 एंगल है, तीनों के नाम लिख दिए जाए बच्चों। एक का नाम है एंगल सी ई डी, ठीक है सर। दूसरे का नाम बच्चों ई सी डी दिया है, जैसा है वैसा ही नाम लिख दे, ठीक है सर। और तीसरे का नाम सी डी ई रख देता हूं मैं, सी डी ई आएगा किसके बराबर बच्चों? 180 के। देखिए एक बार बीच में ई आ गया, बीच में सी भी आ गया, बीच में डी भी आ गया। विजिबिलिटी भी देख ले, हम छोटे ना लिखें ज्यादा फिर समझ ना आए, वैसा भी काम नहीं है। तो बहुत बड़ी जगह बाकी रह गई है, मैं इसको मिटा करके यहां पर लिख देता हूं बच्चों 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। सी ई डी 50 डिग्री, ओके। ई सी डी 20 डिग्री और सी डी ई हम फाइंड कर रहे हैं, इसको रहने देते, आएगा बच्चों 180 डिग्री। 70 डिग्री एंगल सी डी ई किसके बराबर बच्चों? 180 डिग्री के। तो एंगल सी डी ई ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव 70 को तो माइनस 70, 180 माइनस 70 डिग्री। तो बच्चों एंगल सी डी ई कितना मिल गया? 110 डिग्री। चलिए बच्चों यहां पर वैल्यू आ गई 110। अब क्या है बच्चों, इसका आने का क्या फायदा हुआ वो देखिए बच्चों। अगर ये एंगल देख रहे हैं, ये इस सर्कल के इस सेगमेंट में आंसर है और ये वाला एंगल भी देख रहे हैं, तो सर्कल के उसी सेगमेंट का ये एंगल है। अगर सेम सेगमेंट में एंगल आते हैं तो बच्चों क्या हो जाते हैं? वो इक्वल हो जाते हैं। तो मैं यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देता हूं बड़ा सा, यहां चलते हैं बच्चों आगे। तो मैं बच्चों यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि एंगल बी ए सी किसके बराबर हो गया बच्चों? एंगल सी ई डी के, सी डी ई के। लिखेंगे एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट इज इक्वल। छोटा सा एक स्टेटमेंट थ्योरम की फॉर्म में लिख दीजिए, काम पूरी तरीके से खत्म।
तो बच्चों एंगल बी ए सी किसके बराबर आ गया, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए। चलिए एंगल बी ए सी किसके बराबर आ गया बच्चों, सी डी ई के। सी डी की वैल्यू है 110। तो बच्चों एंगल बी ए सी भी कितना आ गया, 110। ये आपका रहा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अगर एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल आ जाते हैं, जो भी एंगल आ रहे हैं बच्चों क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया हो तो बच्चों आगे चले। नोट हो गया है, हम भी देखते रहे कि नोटिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या बात है, सब कुछ मजेदार देखने में भी और समझने में भी। चलिए तो बच्चों क्या किया, सबसे पहले लीनियर पेयर वाला एंगल बना करके ट्रायंगल का दूसरा एंगल फाइंड किया, फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करके 180 होता है वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। जैसे ही वो यूज किया तो थर्ड एंगल आया। थर्ड एंगल आते ही हमें पता चला कि अगर एक ही सेगमेंट में एंगल हो तो वो इक्वल होते हैं, और हमारा जैसे ही वो थ्योरम को हमने अप्लाई किया हमारा काम खत्म हो गया। चलिए बच्चों मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है सर, मिटा देंगे तो ही तो आगे कर पाएंगे ना बच्चों। 1 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 9 था। 1 मैंने इसके हिसाब से लिखा था। चलिए ठीक है, अब बच्चों आते हैं इस सब को मिटा दिया जाए। अब इसका काम नहीं है हमारे पास, तो काम नहीं है तो उसको मिटा देने में भलाई है। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, पहले में 1 लिखा था, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा, वो 9 नंबर था। इन द गिवन फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ABC सर्कल के 3 पॉइंट, सेंटर O है। चलिए ठीक है, BOC की वैल्यू 30, AOB की वैल्यू 60, D एक पॉइंट है जो कि आर्क ABC के अलावा कहीं और सेंटर और किसी सर्कल के ABC के आर्क के अलावा कहीं और वो D पॉइंट है सर्कल पर। तो बताइए ADC ये वाला एंगल की कहानी कितनी होगी। चलिए बच्चों सबसे पहले AOC को देख लेते हैं। एंगल AOC तो देखेंगे तो AOC का मतलब हो गया A से कहां तक जाना बच्चों, C तक। तो दो एंगलों के पड़ाव पार करने पड़ेंगे। तो पहला लिख देते हैं एंगल AOB, फिर आएगा एंगल BOC। इसको प्लस कर देते हैं, मिलेगा 60 प्लस का 30। तो एंगल AOC कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। अब देखो बच्चों इसको मिटा दिया जाए, समझाने का तरीका था खाली। अब क्या होता है बच्चों, ऐसे चीजों को अगर एक ही आर्क से दो जगह एंगल बन रहे, एक सेंटर पे और एक सर्कल के किसी और पॉइंट पे, तो एक थ्योरम अप्लाई होती है, वो मैं लिख देता हूं। वो थ्योरम पहले बता भी दूं। अगर आर्क से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो डबल होता है अगर उसी आर्क से कहीं और एंगल उस सर्कल पे बना दिया जाए उससे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, लिख देता हूं कि जो हमें एंगल AOC मिला है वो क्या होगा बच्चों, 2 टाइम एंगल ADC के। क्या है थ्योरम, लिख दूं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर of the circle is double the angle subtended by it at any। अगर सर्कल के आर्क से सेंटर पे कोई एंगल बनाया जाता है तो वो डबल होता है अगर उसी आर्क से सर्कल के किसी और पॉइंट पे एंगल बना दिया जाए उससे। तो बच्चों हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखने के बाद काम खत्म हो गया। जो हमने बोला है वो इस तरीके का था, छोटा ही है, 2-4 बार आप लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो बच्चों एंगल AOC है तो मैं 2 को ट्रांसफर कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, एंगल ADC किसके बराबर आएगा, 1/2 एंगल AOC के। तो 1/2 एंगल AOC कितना है बच्चों, 90 डिग्री। कट गया 45 टाइम। तो बच्चों एंगल ADC कितना आ गया मेरे पास, 45 डिग्री। चलिए देख लीजिए ये कितना आ गया बच्चों, 45। अब मैंने कहा था इसके मुकाबले में एंगल क्या होगा, डबल, 45 का डबल 90। तो ये है बच्चों नंबर 10 जिसका आंसर आया है 45 एंगल ADC का। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए क्योंकि सर्कल के क्वेश्चंस हैं जिसमें थ्योरम से ही काम हो जाता है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।